हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये हम बीएससी फर्स्ट ईयर का वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर पर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस की थी, जिसमें से आपका पेपर ऑलमोस्ट मान लो 80% से 85% तक लोगों में क्वेश्चन मैच कर गया था। ठीक है, तो अब यही होता है, देखो इम्पोर्टेंट में अब आप 100% तो गारंटी नहीं दे सकते हो कि क्वेश्चन ये रहता है, पर लेकिन जो एक्सपेक्टेड रहते हैं वो क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मान लो हो जाता है इधर उधर से क्वेश्चन, पर लेकिन यूनिवर्सिटी में तो 4-5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से आने का चांसेस रहता है। तो वो सारी चीज़ें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर फिजिक्स मैथ सब पर हम बना चुके हैं वीडियो, आप देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाना, आपको सब कुछ वीडियो मिल जाएगा। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए। ठीक है, ऐसा होगा, देखो पहले सिंपली समझ लो कि जो मैथ है, ठीक है, अगर बात करूँ मैं मैथ की, तो देखो मैथ में आपका जो स्कोर थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं, देखो मैं ऐसे जो मान जिसका अच्छा स्कोर आएगा उनको नहीं ले रहा हूँ। जैसे मान लो अगर एवरेज निकालो, जैसे 100% अगर हम लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो कम से कम मान लो 80%। ठीक है, इस 80% आप आपके ही दोस्त, आपके ही साथी, ठीक, क्लासमेट जितने भी लोग होंगे ना, उनका स्कोर कम ही रहेगा मैथ में आपका। ठीक है, तो कैसे आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे आप परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हो, और ठीक है कैसे एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके देखो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो आपको एक सीरियसली कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे नहीं देखो कुछ भी स्टार्ट किया और पढ़ने लग गए, क्या कुछ नहीं। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या रहनी चाहिए वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो बात करेंगे, आपके पास देखो मैथ होगा, आपके पास अपनी फिजिक्स होगी, ये तो सबके पास कॉमन रहेगी, सबका अब एक ऑप्शनल रहता है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहता है। ठीक, तो देखो सबसे पहले अगर बात करूं कि किसमें अच्छा स्कोर हम कम, जिसमें से मान लो ज़्यादा टाइम देने के बाद भी स्कोर नहीं बन पाता है, और जिसमें कम टाइम देने पर भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो वो तो आपकी देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है और फिजिक्स रहेगा। ठीक है, आप अपनी ऑप्शनल और इस फिजिक्स पर जितना अच्छा कमांड कर सकते हैं उतना अच्छा कमांड कर पूरा करो। ठीक है, क्योंकि मैथ में किस पर करना चाहिए ये मैं भी बताऊंगा, पर लेकिन मैथ में जैसे अगर आप टाइम ज़्यादा दोगे, मान लो ये नहीं देखो मैथ पर टाइम नहीं देना है, पर लेकिन फिजिक्स और ऑप्शनल पर अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, मैथ पर ही ज़्यादा लग रहे टाइम दे रहे हो, और फिजिक्स में ऑप्शनल को बिल्कुल भी टाइम नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत कर रहे हो मान लो, तो फिर उससे फ़ायदा नहीं है। आप क्या करो कि फिजिक्स को और ऑप्शनल को, ठीक है, फिजिक्स और ऑप्शनल को आप अच्छे से जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा तैयार कर लो आप फिजिक्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट में। क्योंकि यहाँ से अगर आप अपना जैसे 150 मार्क्स का रहेगा, तो 150 में से आप अगर मान लो 110 से 130 के बीच में स्कोर करते हो ना, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। ध्यान आपको ये, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है कि फिजिक्स और ऑप्शनल में इतने से नीचे नहीं रहना चाहिए आपका स्कोर, 110 से 130 तक, इसके बीच में अगर आपका रिजल्ट बना मान लो ऑप्शनल और इसमें, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी ही आएगी। ठीक है, आप 60% को क्रॉस करोगे। अगर मान लो आपने ऑप्शनल और फिजिक्स में से अगर इन दोनों में से किसी एक में अगर मान लो आपका स्कोर 80 से 100 के बीच में रहा, मान लो इस किसी किसी का तो इससे भी कम रह जाता है, अगर मान लो 80 तक भी रहा तब भी फिर आपको ऑप्शनल 60 से नीचे जाने के चांसेस रहता है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो मैथ जिनका अच्छा है, मान लो 80% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 100 की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैथ को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी बैक थोड़ी लगाना है मैथ में कि बैक फिर बैक देना पड़े, ऐसा नहीं करना है। बताऊंगा मैथ में किन किन चीज़ों पर किस पर फोकस करना है। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि इनको अच्छे से कर लेना है, साथ में मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, पर लेकिन यहाँ पर ज़्यादा उतना आउटपुट निकल नहीं पाता है, जितना इस मान लो इस पर आप काम करोगे उतना आउटपुट आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक, और किस में निकाल सकते हो ये हम अभी बात करेंगे। तो फिजिक्स और ऑप्शनल में अब आप पूछो कि फिजिक्स को कैसे तैयार कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग देखो 50 मार्क्स तो आपका प्रैक्टिकल ही है। तो फिजिक्स प्रैक्टिकल में आप
जितना अच्छा कर सकते हो उतना कोशिश करो, ठीक। फिर और क्या क्या करना है इम्पोर्टेंट आपका 100 में से, कैसे आप 100 में से मैक्सिमम नंबर पा सकते हो, तो ये मैंने सारा वीडियो बना रखा है इसके तीनों पेपर पर, क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। बस वही सिंपल सी बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, ठीक। पर लेकिन आपको 110 से 130 के बीच में स्कोर करना है, ठीक है। इतना आप स्कोर करने की पूरी एकदम एम बना लो कि इतना हो जाए। देखो 130 प्लस की अगर कोई सोच रहा हो कि हो जाए, अच्छा है, 130 प्लस से आप 150 लेके आओ, मैं तो चाहूँगा। पर लेकिन 110 से एवरेज की बात की जाती है ना, तो मैं एवरेज एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ हर चीज़ में। तो 110 से 130 के में अगर स्कोर बना आपका तो अच्छा है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल परसेंट 60 प्लस चला जाएगा। तो आपको फिजिक्स और ऑप्शनों को इस तरीके से तैयार करना है कि इतना स्कोर हमारा बने, ठीक है। तो 100 मान लो, अगर आपका इतना भी नहीं, 100 से लेकर के भी अगर 130 के बीच में अगर आपका स्कोर बना, मान लो 120 भी ले लूँ तब भी आपका अच्छा रहे, 60 प्लस आपका परसेंटेज चला जाएगा। अगर 100 से 120 के बीच में नंबर रहता है मान लो, तब भी, ठीक। तो अब मैथ की बात करते हैं। देखो मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगता है आपका, तभी मैं बोल रहा हूँ ना आउटपुट कम निकलता है, क्योंकि जितने भी बैक लगता है ना वो मैथ में लगता है आपका। तो मैथ में बैक, अगर मान लो सब लोग मैथ में इतना अच्छा स्कोर करते हैं तो इतना बैक क्यों लगता है फिर, ठीक। कम से मान लो 100 में से 50% अगर स्टूडेंट निकालोगे तो मैथ में बैक आपको मिलेगा। तो मतलब ये है कि पढ़ने के बाद भी इतना आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो चीज़ें देखो सिंपली आप समझो कि मैथ में आप पेपर 1 और पेपर 3, देखो हम पता है क्या इस देख प्रॉब्लम रहती है हमारे साथ प्रॉब्लम रहती है, जो आसान है उसको हम पहले छोड़ते रहते हैं कि ये आसान है हम इसको बाद में कर लेंगे। पर लेकिन जो टफ रहता है, जो नहीं हुआ होता है ना, उसके पीछे हम भागते हैं कि ये होना चाहिए पहले, इसको समझने में प्रॉब्लम भी है, ठीक है। जिसको हम टाइम देने में तैयार होगा उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। जो आसान है, जिसको अच्छे से तैयार किया जा सकता है, इस पर आउटपुट ज़्यादा निकल सकता है, उन टॉपिक को नहीं तैयार करते हैं पहले, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपको उसमें इम्पोर्टेंट भी है और आपको लग रहा है कि हाँ ये इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको पहले वही टॉपिक तैयार करना, उनके बीच में पीछे नहीं भागना है कि मैं ज़बरदस्ती उसके पीछे लगा हुआ हूँ जिसमें मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर नंबर 1। तो पेपर नंबर 1 देखो आपका ये ज्योमेट्री वाला पोर्सन है, ये इसमें आप आउटपुट अच्छा निकाल सकते हो। और पेपर 3 हो गया आपका ओडी। तो ये दो मैं पेपर आपको मानता हूँ कि देखो फर्स्ट ईयर में ज्योमेट्री और ओडी ये एक अच्छा, मान लो इसमें स्कोर करने के चांसेस अच्छे रहते हैं आपके, इसमें आप आउटपुट अच्छे निकाल सकते हो। जो पेपर सेकंड है रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि देखो आपने 12th में पढ़ा है अप्लाइड मैथमेटिक्स, पेपर सेकंड आपका प्योर मैथमेटिक्स, तो उसको समझने में थोड़ा सा उसके साथ फेमिलियर होने में प्रॉब्लम रहती है, चीज़ें समझ में नहीं आती, वहाँ पर लैंग्वेज ज़्यादा यूज करनी पड़ती है। और आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा है और यहाँ ओडी और ज्योमेट्री में आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स ही है, तो इसको आप जल्दी पकड़ सकते हो। तो पेपर सेकंड में आपको देखो ज़्यादा परेशान नहीं रहना है कि ये पेपर सेकंड के पीछे नहीं भागना है कि पेपर सेकंड मेरा पूरा तैयार होना चाहिए, ये आपको नहीं सोचना है कि पेपर सेकंड मुझे पूरा तैयार करना है, कुछ नहीं। सिंपली आपको क्या करना है कि इसमें से पेपर सेकंड में आप पहले देखो, सिंपली आप सबसे पहले क्या करो, इसमें देखो जो भी सीक्वेंस है उसको अच्छे से तैयार कर लो। अब आप कहो कि सीक्वेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, सब वीडियो मैंने बना रखा है एलिमेंट्री एनालिसिस पर क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो सीक्वेंस अच्छे से तैयार कर सकते हो आप, उसमें इतना आउटपुट देखो, सीक्वेंस हो गया आपका, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गई आपकी, ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी हो गई, उससे रिलेटेड चीज़ें। तो आप क्या करो सबसे पहले जितने भी मान लो यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक है, तो उन यूनिट को तैयार करने की पहले कोशिश करो। देखो पहला जो आपका ये है जो टोटोलॉजी है, इसमें तो आप कर ही लोगे, यहाँ से 5 नंबर सीधा बना सकते हो, ये तो सबको ईजी लगता ही है आपका टोटोलॉजी, तो वहाँ से 5 नंबर। फिर आप सीधा बीच में जितना भी है मान लो सेट रिलेशन फंक्शन, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन में चीज़ें बहुत हैं, आपको करने में थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी। तो आप सीधा सीक्वेंस पे जाओ, सीक्वेंस को करो, सीक्वेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनको तैयार कर लो आप, फिर बीच में स्किप कर दो सब कुछ, ठीक है। उसके पीछे अभी नहीं, जो भी बाद में जो थ्योरम होंगी ना डायरेक्टली वो मैं बता दूंगा कि ये थ्योरम आप तैयार कर लो, ठीक है। अभी आप कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको तैयार कर लो। सबसे पहले आप टोटोलॉजी सीक्वेंस पे जाओ फिर, ठीक है। उसके बाद आप जाओ यूनिट 3 में लिमिट पर, लिमिट कंटिन्यूटी है शायद आपका यूनिट 3, ठीक है। लिमिट और कंटिन्यूटी में तैयार कर लो आप, ठीक है, क्योंकि आप लिमिट कंटिन्यूटी तो 11th में और 12th में आपने पढ़ा ही होगा, वहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो रिलेटेड रहती है, आपकी सीक्वेंस आपके लिए नया रहेगा थोड़ा सा, ठीक।
तो क्योंकि देखो सीक्वेंस मैंने भी करवा रखा है सीक्वेंस, ठीक है। तो इस पर वीडियो आपको मेरी मिल जाएंगी, वहाँ से आप समझ सकते हो। और लिमिट कंटिन्यूटी, ठीक है, और डिफरेंशियलिटी, इन ये टॉपिक आप तैयार कर लो इसमें से। अगर आप मान लो देखो, अगर आप रियल एनालिसिस में 25 नंबर भी अगर बना पाओगे, ठीक है, 25 से अगर 30 के बीच में अगर आप नंबर बना पाओगे ना, तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आप, ठीक है। देखो आने के लिए तो 40 प्लस भी रहते हैं, पर मैं एवरेज बात कर रहा हूँ ना, समझ रहे होंगे आप। तो 25 से 30 के बीच में अगर आपका स्कोर बोला, मान लो इतना भी नहीं, 20 से 30 के बीच में भी आया ना, तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। आप इसमें इसमें कोशिश करो ना, ज्योमेट्री ओडी में, कि इन दोनों में 40 प्लस हमारा मार्क्स बने, ठीक है। अगर इसमें भी मान लो ऑन एवरेज आपका 35 रहेगा, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर बना पाओगे। अगर आप मैथ में 80 से 100 के बीच में अगर नंबर बनाओगे ना, अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। ये इसलिए अब कह रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अब आप मान लो सोच के चल रहे हो कि सारी चीज़ें मैं पढ़ने के चक्कर में हूँ, तो उससे नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अगर आप सबको पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक। तो फिजिक्स और ऑप्शनल को आप तैयार कर सकते हो, ये इसका सिलेबस थोड़ा सा चीज़ें कम रहती हैं इसमें, थोड़ा सा आप फिजिक्स और ये हमारे रिलेटेड रहती हैं। मैथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, टोटोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, पर लेकिन वो ईजी थोड़ा रहता है टॉपिक, तो इसलिए आप आउटपुट ज़्यादा निकाल पाओगे। तो पहले फिजिक्स और ऑप्शनल, और इसके बाद पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड पर फोकस करो अच्छे से, ठीक है। इसमें जो भी मैंने 3 4 5 टॉपिक बताए, इनको तैयार कर लो आप, ठीक है। ज़्यादा के पीछे आप अभी मत पढ़ो, अभी आप इतना टॉपिक तैयार कर लो, ठीक। फिर बाद में जो भी मान लो जो भी टॉपिक मैंने छोड़े ना, जिसमें जो भी टॉप इंपॉर्टेंट थ्योरम वो सब रहेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या टॉपिक आपका बाकी रह गया है। तो आप इस पर फोकस करो सबसे पहले, कि फिजिक्स में 100 से इतने के बीच में आप टारगेट लेके चलो कि इतना हमारा हो जाए, और ऑप्शनल में इतना बन जाए, ठीक। फिर मैथ में आप ज़्यादा वो मत करना, आपके कि मैथ में ही मुझको 150 प्लस मार्क्स या 130 प्लस लाना है मैथ में, इतना इसके पीछे अब इतना मतलब आपको करना है कोशिश कि नहीं, इसमें तीनों पेपर को पूरा पूरा सिलेबस करता हूँ, 130 प्लस बनाता हूँ इसमें। तो ये करोगे आप। अब अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, या मान लो अभी भी आप 15 20 दिन पहले से पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका, ठीक। तो यही है, तो मैथ में बैक लगता है, ऐसा नहीं है मैथ को बिल्कुल छोड़ देना है, जो भी तैयार करो अच्छे से तैयार करना मैथ में। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप ज्योमेट्री और ओडी को, इसको प्रेफर ज़्यादा करना, इसमें जितना अच्छा इसको रोक कर सकते हो इतना इतना कोशिश करो, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल रहेगी बहुत ये, जो आप ज्योमेट्री ओडी को तैयार कर पाओगे, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन लगाओगे। अब क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक एक्सरसाइज में 5 से 6 क्वेश्चन है। अगर आप 4 5, अगर किसी में 4 5 हैं, किसी में 4 से 5 से 6, सबको लगा लोगे क्वेश्चन, तो फिर हो जाएंगी चीज़ें। क्योंकि ज्योमेट्री में कुछ यूनिट है ना आपकी, स्पेयर हो गया, उसमें कितने ही क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका कौन सिलेंडर हो गया, उसमें बहुत कम क्वेश्चन होंगे। स्ट्रेट एंड प्लेन्स हो गई आपकी 2 यूनिट हैं, 2 एक्सरसाइज हैं, जिसमें 20 22 दोनों में क्वेश्चन होंगे, मिला के टोटल 40 क्वेश्चन लग होगा, ठीक। तो जनरेटिक लाइन्स हो गई आपकी, और आपका कॉनिक सेक्शन हो गया, तो कम है जिसमें आप तैयार करोगे तो आपको चीज़ें कर पाओगे। अगर इसमें ऐसा होगा, पता है, एनालिसिस में आप तैयार करके जाओगे, एग्जाम टाइम में भूल जाओगे चीज़ें, कोई भी एक चीज़ मान लो मिस कर गए आप थ्योरम में, तो वहीं से चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाएंगी। तो आपको दोनों पर टारगेट अच्छे से करना है, ठीक है। या इतना स्कोर बनेगा तो 60 प्लस आप अच्छे से बना पाओगे। और अब यही है, आप यहीं पर इन चीज़ों को फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी, फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जिसमें ये है। अगर आपको कोई डाउट हो प्रैक्टिकल से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। उस जो भी डाउट होगा मैं उसके ऊपर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आपको डाउट के लिए बस नीचे कमेंट कर देना है कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये हमको प्रॉब्लम है, या किसी वाइवा से रिलेटेड है, कोई एक्सपेरिमेंट होगा उसके वाइवा से रिलेटेड है, या किसी से रिलेटेड हो आपका फिजिक्स में हो आपका, ठीक है। ऑप्शनल का भाई हम ऑप्शनल नहीं, मैथ और फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ऑप्शनल अलग डिफरेंट होगा, मेरा ऑप्शनल डिफरेंट रहा होगा, तो इसलिए आप मेरे ऑप्शनल में आप हमसे इन्वायरमेंट और डिफेंस से रिलेटेड बात कर सकते हो, ठीक है। और अदर ऑप्शनल नहीं। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब से मिलते हैं आपसे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।